अब आज की जो कक्षा है उस आज की कक्षा में हम सेक्शन 178 आईपीसी पढ़ेंगे। सेक्शन 178 आईपीसी में है शपथ या प्रतिज्ञान करने से इनकार करना, जबकि लोक सेवक के द्वारा ऐसा करने के लिए सम्यक रूप से अपेक्षित हो। अगर कोई व्यक्ति जो सत्य कथन करने के लिए शपथ या प्रतिज्ञान करने से अपने आप को जो आबद्ध है वह ऐसा करने से मना करेगा कि वह शपथ या प्रतिज्ञान नहीं करना चाहता है और लोक सेवक के द्वारा ऐसा करने की उससे अपेक्षा की जाती है और वह ऐसा करने से मना कर देता है, तो वह व्यक्ति साधारण कारावास से जो 6 महीने तक हो सकता है या जुर्माने से जो 1000 रुपये तक का हो सकता है या दोनों से उसको दंडित किया जाएगा। तो ये हो गया हमारा सेक्शन 178। अब है सेक्शन 179। सेक्शन 179 के अंतर्गत है प्रश्न करने के लिए जो प्राधिकृत लोक सेवक है उस लोक सेवक को उत्तर देने से इनकार करना। यानी कि ऐसा कोई लोक सेवक है जो किसी व्यक्ति से प्रश्न करने के लिए वैध रूप से प्राधिकृत है और कोई व्यक्ति ऐसे प्रश्न का उत्तर देने के लिए भी आबद्ध है और वह व्यक्ति उस उत्तर को देने से इनकार करेगा या उस प्रश्न के बारे में कुछ बताने से जिसकी कि वैध रूप से जो अपेक्षा है वह लोक सेवक के द्वारा की गई है, इनकार करेगा। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत वह व्यक्ति साधारण कारावास से जो 6 महीने तक हो सकता है या जुर्माने से जो 1000 रुपये तक हो सकता है या दोनों से उसको दंडित है वो किया जाएगा। इस प्रकार से ये हमारा सेक्शन हो गया 179। अब है सेक्शन 180। सेक्शन 180 के अंतर्गत है कथन पर हस्ताक्षर करने से इनकार करना, अर्थात जो स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट पर हस्ताक्षर करने से मना कर देना, उस स्टेटमेंट पर हस्ताक्षर जो कि नहीं करना। तो इसके अंतर्गत है जो अपने द्वारा किए गए कथन पर ऐसे लोक सेवक के द्वारा अपेक्षा करने पर जो वैध रूप से उस अपेक्षा करने के लिए सक्षम हो मना करता है कथन पर हस्ताक्षर करने से, वह साधारण कारावास से जो 3 महीने तक हो सकेगा या जुर्माने से जो 500 रुपये तक हो सकेगा या दोनों से दंडित किया जाएगा। सेक्शन 181। सेक्शन 181 के अंतर्गत हैं शपथ दिलाने के लिए या प्रतिज्ञान कराने के लिए प्राधिकृत लोक सेवक के या अन्य व्यक्ति के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान पर मिथ्या कथन करना। तो इसके अंतर्गत है कि जो व्यक्ति किसी लोक सेवक के समक्ष जो शपथ है उस शपथ को सही तरीके से नहीं लेगा, अर्थात वह उस प्रतिज्ञान को सही तरह से नहीं लेगा, तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत उस पर मिथ्या कथन जो कि वह करेगा तो वह दोनों में से किसी बाती के कारावास से जो 3 वर्ष तक हो सकेगा और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। अब शपथ की जो परिभाषा है वह हमारे भारतीय दंड संहिता का सेक्शन 51 है, उसके अंतर्गत दी गई है और शपथ की परिभाषा के अंतर्गत है विधि के द्वारा प्रतिस्थापित सत्यनिष्ठ प्रतिज्ञान और ऐसी कोई घोषणा, ऐसा कोई डिक्लेरेशन जिसका लोक सेवक के समक्ष किया जाना या न्यायालय में या अन्यत्र सबूत के लिए किया जाना विधि के द्वारा अपेक्षित है या प्राधिकृत है, वह शपथ के अंतर्गत ओथ के अंतर्गत आएगा। और सेक्शन 182 के अंतर्गत है इस आशय से मिथ्या इतला देना, यानी मिथ्या इतला देने का जो आशय है वो है इस आशय से मिथ्या इतला देना कि लोक सेवक अपनी विधिपूर्ण शक्ति है उस विधिपूर्ण शक्ति का उपयोग किसी अन्य व्यक्ति को हानि करने के लिए, क्षति करने के लिए वह ऐसी शक्ति का प्रयोग करे। तो वह जो कोई किसी लोक सेवक को
कोई ऐसी इत्तला जिसका मिथ्या होने का उसको विश्वास है या जिसका मिथ्या होने का उसको ज्ञान है, इस आशय से देगा कि वह उस लोक सेवक को प्रेरित करे कि वह लोक सेवक कोई ऐसी बात करे या ऐसा कार्य करने का लोभ करे यदि उसे उस संदर्भ में, जिसके संदर्भ में इत्तला दी गई है, यदि वास्तविक रूप से उस तथ्य का पता होता तो वह ऐसी कार्रवाई नहीं करता, या ऐसे लोक सेवक की विधिपूर्ण शक्ति का उपयोग करे जिस उपयोग से किसी व्यक्ति को किसी प्रकार की क्षति हो या किसी प्रकार का क्षोभ हो, यानी कि बाधा उत्पन्न हो, पीड़ा उत्पन्न हो, तो वह व्यक्ति दोनों में से किसी भांति के कारावास से जो 6 महीने तक हो सकेगा या जुर्माना जो 1000 रुपये तक हो सकेगा या दोनों से उसको दंडित किया जाएगा। तो इस प्रकार से ये हमारा सेक्शन हो गया 182 182 सेक्शन हो गया। अब इसका जो दृष्टांत है वह दृष्टांत है कि क्या एक मजिस्ट्रेट को यह इत्तला देता है कि यह एक पुलिस ऑफिसर जो मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ है कर्तव्य पालन में उपेक्षा का या अविचार का दोषी है, तो यह जानते हुए ऐसी इत्तला देता है कि संभाव्य है, पूरी संभावना है कि वह मजिस्ट्रेट उस इत्तला से उस पुलिस ऑफिसर को अपनी नौकरी से हटा देगा, यानी उसको डिसमिसल कर देगा। तो कहने इस परिभाषित जो अपराध है उसको किया है। इस प्रकार से दूसरा इसका दृष्टांत है कि पुलिस जन को यह मिथ्या इत्तला देता है कि एक विशिष्ट कोई गांव है, उस गांव के पास किसी प्रकार से कोई हमला किया गया है और लूट की जो स्थिति है, लूट की वारदात है वहाँ की गई है, लेकिन वह हमलावर के रूप में किसी व्यक्ति का नाम नहीं लेता। क्यों? क्योंकि उसको वह मिथ्या इत्तला लोक सेवक को देने का उसका आशय है कि पुलिस उस गांव में जाएगी, लोगों की तलाशियाँ लेगी, लोगों को विक्षोभ उत्पन्न होगा और इस प्रकार से लोगों को परेशानी उत्पन्न होगी। तो कहने इस परिधारा है, इस धारा में जो परिभाषित अपराध है उस अपराध को कहने किया है। इस प्रकार से वह धारा 182 182 के अंतर्गत कवर हो जाएगा। अब है 183 के अंतर्गत है लोक सेवक के विधिपूर्ण प्राधिकार द्वारा संपत्ति लिए जाने का प्रतिरोध करना, यानी कि जो कोई किसी लोक सेवक का विधिपूर्ण प्राधिकार रखता है और उस विधिपूर्ण प्राधिकार के द्वारा वह किसी संपत्ति लिए जाने का प्रतिरोध यह जानते हुए या यह विश्वास करने का कारण रखते हुए करेगा कि वह ऐसा लोक सेवक है, तो वह कारावास से जो 6 महीने तक हो सकेगा या जुर्माने से जो 1000 रुपये तक हो सकेगा या दोनों से दंडनीय उसको किया जाएगा। तो इस प्रकार से ये हमारा 183वां जो सेक्शन है आईपीसी का वो हमने स्टडी किया। तो अब 184 सेक्शन जो है उस 184 सेक्शन में है लोक सेवक के प्राधिकार द्वारा विक्रय के लिए जो प्रतिस्थापित संपत्ति है उस विक्रय के लिए प्रतिस्थापित संपत्ति में बाधा उत्पन्न करना, यानी कि जो कोई ऐसी संपत्ति के विक्रय में जो लोक सेवक के नाते लोक सेवक के विधिपूर्ण प्राधिकार के द्वारा विक्रय के लिए प्रतिस्थापित की गई है, यानी कि बेचने के लिए उसको रखा गया है, और यानी कि उस संपत्ति में शासन रूप से वह बाधा डालेगा, तो वह दोनों में से किसी वादी के कारावास से जो 1 महीने तक हो सकेगा या जुर्माने से जो 500 रुपये तक हो सकेगा या दोनों से उसको दंडित किया जाएगा। अब आता है
इस धारा के अधीन अपराध असंज्ञेय अपराध है, जमानती अपराध है और यह अशमनीय अपराध है और यह प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के द्वारा विचारण किया जा सकता है। सेल एंड जो गुड एक्ट है 1930 का, उसका सेक्शन 64 भी किसी वस्तु की नीलामी के संदर्भ में है, यानी कि जो ऑक्शन की जाती है वो सेल्स एंड गुड एक्ट के सेक्शन 64 के अंतर्गत की जाती है। तो अब जहाँ लोक सेवक के द्वारा किसी प्रकार की कोई ऑक्शन की जा रही है, विक्रय के लिए कोई संपत्ति प्रतिस्थापित की गई है और उस संपत्ति में यदि किसी प्रकार की हम रुकावट डालते हैं तो उस रुकावट को सेक्शन 184 आईपीसी में पनिशमेंट उसका दिया गया है। और अब है सेक्शन 185। सेक्शन 185 के अंतर्गत है लोक सेवक के प्राधिकार द्वारा विक्रय के लिए प्रस्थापित की गई संपत्ति का अवैध रूप से क्रय करना या उसके लिए अवैध रूप से बोली लगाना। तो जो संपत्ति ऐसे विक्रय में जो लोक सेवक के नाते लोक सेवक के विधिपूर्ण जो प्राधिकार है उस विधिपूर्ण प्राधिकार के द्वारा की जा रही है और वह कोई संपत्ति किसी अन्य व्यक्ति के नाम से वह उस संपत्ति पर अपना लाभांश या अपना कोई हित सृजित करके वह उस संपत्ति को किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से खरीदना चाहता है, तो वह उसको यदि एक तरीके से उसकी बैकडोर वह उसकी जो उसकी परचेजिंग है वो करना चाहता है, तो यह लोक सेवक के द्वारा किया जाने वाला अपराध है और लोक सेवक ऐसा कार्य नहीं कर सकता कि वह किसी अदर व्यक्ति के नाम से उस नीलामी की संपत्ति में बोली लगा करके उस संपत्ति को जो जनसाधारण के विक्रय के लिए प्रतिस्थापित की गई है उसको अपने स्वयं के हित के लिए संपरिवर्तित कर ले। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत यदि वह कार्य करेगा तो धारा 185 आईपीसी उस पर लागू होगी और वह दोनों में से किसी भांति की कारावास से जो 1 महीने तक हो सकता है या जुर्माने से जो 200 रुपये तक का हो सकता है, दोनों से उसको दंडित किया जाएगा। तो अब यह 185 हो गया। 186 में दे रखा है लोक सेवक के लोक कृत्यों के निर्वहन में बाधा डालना। अब यह जो है लोक कृत्यों का निर्वहन, इसके अंतर्गत आता है जो लोक सेवक के लोक कृत्यों के निर्वहन में स्वेच्छा से बाधा डालेगा वह दोनों में से किसी वार्षिक कारावास से जो 3 महीने तक हो सकेगा या जुर्माने से जो 500 रुपये तक हो सकेगा या दोनों से वह दंडित किया जाएगा। तो इसके अंतर्गत वह लोक कृत्यों के निर्वहन में बाधा होनी आवश्यक है। यदि वह बाधा प्राइवेट कृत्यों के निर्वहन में है तो वह धारा 186 में कवर नहीं होगी। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत इस प्रकार से यह लोक कृत्यों के निर्वहन में जो कि बाधा के संदर्भ में दिया गया है। अब सेक्शन 187 सेक्शन 180 जो 7 है उसके अंतर्गत है लोक सेवक की सहायता करने का लोक, जबकि सहायता देने के लिए विधि के द्वारा वह जो कि आबद्ध है। तो जो किसी लोक सेवक को उस लोक सेवक के कर्तव्य के निष्पादन में सहायता देने का लोक करेगा, जिसके लिए वह विधि के द्वारा लोक सेवक को सहायता करने के लिए वैध रूप से आबद्ध है, तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत वह साधारण कारावास से जो 1 महीने तक हो सकेगा या जुर्माना जो 200 रुपये तक हो सकेगा या दोनों से उसको दंडित किया जाएगा। तो अब जो सीआरपीसी की जो धारा है सेक्शन 37, सेक्शन 72 और सेक्शन 129 सब क्लोज 2, उनके अंतर्गत यही कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं जनसाधारण के कि वो लोक सेवक की सहायता करें जब वह लोक सेवक मांगे, और यदि कोई व्यक्ति ऐसा नहीं करता है तो इसे इन धाराओं के अधीन उसकी जो ब्रीच ऑफ द ड्यूटी मानी जाएगी और सेक्शन आईपीसी उन पर लागू की जाएगी। और सेक्शन 188 के अंतर्गत है लोक सेवक के द्वारा सम्यक रूप से प्रख्यापित कोई आदेश है उस आदेश की अवज्ञाकारिता करना। तो इसके अंतर्गत है जो कोई यह जानते हुए कि वह लोक सेवक द्वारा प्रख्यापित किसी आदेश से
आदेश को मानने के लिए विधि के द्वारा वैध रूप से सशक्त है और वह कोई कार्य करने से विरत रहने के लिए या अपने कब्जे में प्रतिबंधित कोई संपत्ति है उसकी विशिष्ट व्यवस्था करने के लिए उसको निर्दिष्ट किया गया है और वह ऐसी व्यवस्था करने के अंतर्गत असफल रहता है और ऐसे निर्देश की वह अवज्ञा करता है, तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत वह सेक्शन 188 के अंतर्गत उसको पनिशमेंट है जो कि दिया जाएगा। और इसमें जो दृष्टांत है वो दृष्टांत दे रखा है एक आदेश जिसके अंतर्गत यह लिखा हुआ है कि अमुक धार्मिक जुलूस उक्त स्थान से होकर के अमुक सड़क से होकर के नहीं निकले, लोक सेवक के द्वारा उसको प्रख्यापित किया गया है, यानी कि ऐसा आदेश दिया है और के उस आदेश की जानते हुए अवज्ञा करता है और वह उस आदेश को नहीं मान करके बलवे का अपराध जो कि है कि वह क्रिएट करता है, तो ऐसी स्थिति में कहने परिभाषित जो अपराध है 188 का वो उसको संपादित किया है। सेक्शन 189 के अंतर्गत है लोक सेवक को क्षतिकारित करने की धमकी। जो कोई किसी लोक सेवक को या ऐसे व्यक्ति को जिससे उस लोक सेवक के हितवत होने का उसका विश्वास हो क्षति करने की कोई धमकी देगा कि उस लोक सेवक को उत्प्रेरित किया जाए या लोक कृत्यों के निर्वहन से उसको बाधा डाली जाए, कोई ऐसा कार्य किया जाए जिससे कि उसको अपने कार्य करने में विलंब कारित हो, तो वह दोनों में से किसी वाजिब कारावास से जो 2 वर्ष तक हो सकेगा या जुर्माने से या दोनों से उसको दंडित किया जाएगा। अब सेक्शन 190 के अंतर्गत है लोक सेवक से संरक्षा के लिए आवेदन करने से विरत रहने के लिए किसी व्यक्ति को उत्प्रेरित करने की क्षति करने की एक धमकी देना, यानी कि यह पर्सनल सेक्शन है जो यह कहता है कि ए व्यक्ति बी व्यक्ति को बाधा कारित कर रहा है, लेकिन वह उसको धमकी भी दे रहा है कि यदि आपने किसी पुलिस स्टेशन में जाकर के या किसी अन्य अधिकारी से इस संदर्भ में किसी प्रकार की कोई शिकायत की तो मैं आपको इस प्रकार की कोई अमुक क्षति कारित कर दूंगा। तो जहाँ व्यक्ति इस प्रकार की कोई धमकी देता है क्षति कारित करने की, वो सेक्शन 190 के अंतर्गत कवर होगी और उस व्यक्ति को सेक्शन 190 के अंतर्गत दंडित किया जाएगा। तो इसके अंतर्गत है जो कोई किसी व्यक्ति को इस प्रयोजन से क्षति करने की कोई धमकी देगा कि वह उस व्यक्ति को उत्प्रेरित करे कि वह क्षति के से संरक्षण करने के लिए कोई आवेदन करने से लोक सेवक से विरत रहे, यानी कि ऐसी क्षति के संदर्भ में लोक सेवक को अवगत नहीं कराए। यदि इस प्रकार से वह कार्य करेगा तो वह सेक्शन 190 के अंतर्गत पनिशमेंट उसको दिया जाएगा और वह इस धारा के अधीन दंडनीय होगा। तो इस प्रकार से इस धारा के अधीन जो अपराध है वो असंज्ञेय है, जमानतीय है, असमनीय है और किसी भी वर्ग के मजिस्ट्रेट के द्वारा इसका विचारण है जो कि किया जा सकता है। अब आज तक हमने सेक्शन 10 और चैप्टर 10 सेक्शन 190 तक हमने स्टडी की। आगे की हमारी जो कक्षा है उस कक्षा में हम चैप्टर 11 जो मिथ्या साक्ष्य और लोक न्याय के विरुद्ध अपराध हैं उन अपराधों का हम आगे इनका विश्लेषण करेंगे और इनको पढ़ेंगे। आज की कक्षा तक हमने लोक सेवकों के द्वारा और लोक सेवकों से संबंधित जो अपराध हैं उन अपराधों के बारे में पढ़ा। सेक्शन 11 में हम फॉल्स एविडेंस देना किस प्रकार से अपराध का विषय होता है और किस प्रकार से पनिशमेंट दिया जाता है इसका हम जो कि अध्ययन करेंगे। तो आज की कक्षा के लिए बस इतना ही। अब तक हमने आईपीसी के चैप्टर 1 से लेकर के सेक्शन 10 तक, इसके अलावा जो मेजर ऑफेंसेज हैं, डिफेमेशन है, थेफ्ट है, एक्सटॉर्शन है, डकैती है, आपराधिक न्यासभंग है और आपराधिक दुर्विनियोग है। इसके अलावा मिसचीफ जो कि रिश्ते का अपराध है, मिसकैरेज से रिलेटेड जो ऑफेंस है, हत्या है, आपराधिक मानववध है, अपेक्षा के द्वारा कारित मृत्यु है, दहेज मृत्यु है, इस प्रकार और अपराधों को पढ़ा। आगे हम चैप्टर 11 को जो लोक न्याय के संदर्भ में अपराध है उसको हम स्टडी करेंगे। आज की कक्षा के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।